बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 96 है, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट की दो एडवांस प्रॉपर्टीज़ जिनका नाम है स्क्रॉल विड्थ एंड स्क्रॉल हाइट उनको कवर करेंगे। दोस्तों ये जो स्क्रॉल विड्थ एंड स्क्रॉल हाइट है इनको हम यूज़ करते हैं अपने HTML के किसी भी एलिमेंट की विड्थ और हाइट फाइंड करने के लिए। कि आया कि मान लें आपने जैसे एक डिव बनाई है और आप चाहते हो आपकी इस डिव की हाइट कितनी है और आपकी इस डिव की विड्थ कितनी है। अगर आपने ये फाइंड करना हो तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर आप ये दो मेथड्स का इस्तेमाल करते हो। अब आप सोच रहे हो यार ये ऐसा हम करेंगे क्यों। दोस्तों ऐसा इसलिए करते हैं, अगर आपको याद हो तो आपने मान लो एक डिव बनाई है और उस डिव के अंदर कुछ टेक्स्ट है जो कि ओवरफ्लो कर गया। मतलब जैसे आपको पता ना एक डिव के अंदर एक डिव होती है और वो डिव जो आपकी मेन डिव होती है, जो पेरेंट डिव होती है, उससे ओवरफ्लो कर जाती है, मतलब उसकी बाउंड्री से बाहर निकल जाती है। तो जब दोस्तों इस तरह से आपकी एक डिव के अंदर आप एक इनर डिव बनाते हो और वो जो इनर डिव है उसका साइज़ आपकी मेन जो डिव होती है, जो पेरेंट डिव होती है, उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो आपको समझ ना आ रही हो कि आपकी जो इनर डिव है उसकी हाइट और विड्थ कितनी है। तो उसके लिए बेसिकली हम ये जावास्क्रिप्ट के जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्रॉल विड्थ एंड स्क्रॉल हाइट इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आपको करके दिखाता हूँ इसका यूज़ कैसे करते हैं। ये देखें जनाब मेरे पास एक डिव है, ये देखें मेरे पास एक डिव है और इस डिव को मैंने CSS के ऊपर विड्थ एंड हाइट और बॉर्डर और ओवरफ्लो ऑटो दिया हुआ है। मैं फ़िलहाल के लिए ये ओवरफ्लो ऑटो जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और इतना मैंने कर दिया। अब मैं इसको पहले राइट क्लिक करता हूँ और पहले वैसे आपको दिखाता हूँ सिंपल। यहाँ पे राइट क्लिक कॉपी फाइल पाथ किया, यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट और देन एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दोस्तों एक डिव है जिसकी कुछ विड्थ एंड कुछ हाइट है और यहाँ पे बॉर्डर भी लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ मुझे इस डिव की जो है विड्थ एंड हाइट फाइंड करनी है कितनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जिस HTML के एलिमेंट की विड्थ एंड हाइट फाइंड करनी हो सबसे पहले उसको टारगेट करते हैं। तो टारगेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टारगेट नाम का वेरिएबल बना लिया इक्वल टू। तो मैंने किसकी विड्थ हाइट फाइंड करनी है, इस अपनी डिव की। तो इसको मैंने एक आईडी दी हुई है माई डिव के नाम से। तो इसको मैं टारगेट करूँगा तो उसके लिए मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और ID के दी हुई है उसको मैंने माई डिव के नाम से, ठीक है जी। चलें जी, मैंने अपनी जो डिव थी उसको टारगेट कर दिया है और उसको अपने टारगेट वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर लिया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे उसकी विड्थ राइट स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और उसमें मैं क्या लिखूँगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं लिखूँगा विड्थ WIDTH विड्थ। और विड्थ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस दोस्तों हमने HTML के एलिमेंट को टारगेट किया हुआ है उसको हमने टारगेट वाले वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पे उसके पहले उसके हम टारगेट करेंगे। मैंने टारगेट वेरिएबल के अंदर मैंने जिस अपने HTML एलिमेंट को टारगेट किया है डॉट उसकी मुझे स्क्रॉल विड्थ दिखाओ। तो स्क्रॉल विड्थ देखने के लिए दोस्तों आप स्क्रॉल विड्थ नाम का मेथड यूज़ करते हो, स्क्रॉल WIDTH विड्थ। और उसके बाद ये जो भी मुझे स्क्रॉल विड्थ के साथ मुझे विड्थ दिखाएगा उस वो चूँकि पिक्सल में होती है सो आगे मैंने ऐसे PX लगा दिया अपनी तरफ से। इसी तरह दोस्तों मैंने कहा मुझे उसकी हाइट भी देखनी है, तो उसके लिए आप सेम यही चीज़ डुप्लीकेट करोगे और यहाँ पे हमने कहा जिस मैंने अपने HTML के एलिमेंट को टारगेट किया है डॉट उसकी मेरी स्क्रॉल जो है वो हाइट दिखाओ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल हाइट HEIGHT हाइट। तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी एलिमेंट HTML के एलिमेंट को सबसे पहले टारगेट करो डॉट, फिर उसके आगे स्क्रॉल विड्थ से आप उसकी विड्थ फाइंड कर सकते हो और स्क्रॉल हाइट से आप उसकी हाइट फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ मैं HEIGHT हाइट लिख लेता हूँ। चलिए वापस चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखाई दे रहा है। F5 से दोस्तों मैंने किया रिफ्रेश और ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो मेरे पास ये मैसेज है इसको थोड़ा आगे ले जाता हूँ। यहाँ भी मैं BR टैग दे देता हूँ एक, इस तरह मैंने BR टैग दे दिया जिससे क्या होगा ये एक नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और ये देखें अब ठीक है। देखो दोस्तों वो मुझे कह रहा है आपकी ये जो डिव जिसको आपने टारगेट किया था उसकी जो विड्थ है वो कितनी है जो 200 पिक्सल और जिसकी हाइट है वो 100 पिक्सल है। हम प्रूव करते हैं कि ऐसे ये सच बात है। यस ये देखें दोस्तों हमने अपनी जो डिव थी उसको देखें विड्थ कितनी दी हुई है 200 पिक्सल और हाइट दी हुई है 100 पिक्सल। तो ये देखें ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क कर रहा है। तो इस तरह दोस्तों आप इस डिव के अंदर आप कोई इनर डिव बनाकर उसको हाइट और विड्थ ज़्यादा देकर जो है उसकी विड्थ और हाइट भी फाइंड कर सकते हो। उसका भी सेम यही जो है वो तरीकाकार होगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं विड्थ चेंज करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे 250 कर दिया, अभी देखता हूँ क्या ये मुझे सही दिखाता है। F5 से किया रिफ्रेश, देखो दोस्तों उसने फ़ोन से क्या दिया, विड्थ जो है 250 पिक्सल और हाइट जो है 100 पिक्सल एग्जैक्ट दिखा रहा है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।